किसी रियासत के सियासी बंदोबस्त, इदारों के इख्तियारात, कवानीन समेत पूरे रियासती ढांचे के सिमत का तयन आइन ही करता है। रियासत का एक बुनियादी दस्तावेज होने के बावजूद आइन में तरामीम की गुंजाइश भी इसीलिए रखी जाती है ताकि बदलते हालात के तकाज़ों के मुताबिक कवानीन में तब्दीली की जा सके। यही वजह है कि 1789 में फ़ाल हुए अमरीकी आइन में अब तक 27 और 1950 में बने भारतीय आइन में अब तक 106 तरामीम हो चुकी हैं। पाकिस्तान में भी बदलते हालात में कई अहम तरामीम मुतारिफ करवाई गई। 8वीं और 17वीं तरामीम तो फौजी हुक्मरानों के इक़दामात को जवाज़ बख्शने के लिए तराशी गई, मगर बहुत सी तरामीम ने पाकिस्तान में जमहूरियत और वफाक को मजबूत बनाने में भी अहम किरदार अदा किया। 13वीं तरमीम ने पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत किया, 14वीं तरमीम ने लोटा क्रेसी का रास्ता रोका, जबकि 18वीं तरमीम ने पाकिस्तान के दरीना आइनी, विफाकी और सियासी मसाइल को हल करने में अहम किरदार अदा किया। 19वीं तरमीम इस हवाले से मुतनाज़ मानी गई कि पार्लियामेंट ने दबाव में आकर अपने इख्तियारात को सरेंडर कर दिया। अब 26वीं तरमीम मंजूर करवाने के लिए हुकूमत ने जिस तरह की राजदारी और जल्दबाजी का मुजाहिरा किया, उसकी हमारी हालिया तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। अगर अदालती पैकेज वाकई ही जमहूरियत और पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाने जा रहा था तो फिर हुकूमत ने इस मामले को इतना खुफिया क्यों रखा? मुसव्विदे के हवाले से कन्फ्यूजन क्यों फैलाई गई? सबसे बढ़कर इतनी ज्यादा फुर्तियां दिखाने के बावजूद हुकूमत इसे मंजूर करवाने में भी कामयाब क्यों नहीं हो पाई? जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हुकूमत ने कानूनी, सियासी और सहाफती हलकों को इस तरमीम पर बहस के लिए ज्यादा वक्त नहीं दिया, तो इस हवाले से 1997 में मंजूर की गई 13वीं तरमीम की मिसाल पेश की जा सकती है, जिसके तहत 58(2)B के सदारती इख्तियारात को खत्म किया गया। उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस तरमीम को खत्म करने का ऐलान किया और चंद रोज बाद ये तरमीम मंजूर कर ली गई, मगर चूंकि ये तरमीम पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत बना रही थी, इसलिए उस वक्त की अपोजिशन पीपल्स पार्टी ने भी सपोर्ट फराहम की। इसी तरह 18वीं तरमीम ने चूंकि बहुत से अहम मसाइल को हल करना था, इसलिए कई माह तक उस पर काम होता रहा, मगर अब 26वीं तरमीम के लिए हुकूमत ने जो मुनफरिद राह इख्तियार की, इसमें उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि 1 पेज पर होने के बावजूद हुकूमत ये तरमीम मंजूर करवाने में नाकाम क्यों हुई? क्या ये हुकूमती नाकामी ही है? फौजी आमिर के लिए 17वीं तरमीम को खामोश हिमायत फराहम करने वाले मौलाना फजलुर रहमान एक जमहूरी हुकूमत की तजवीज़ करदा 26वीं तरमीम मंजूर करवाने में हुकूमत का साथ क्यों नहीं दे रहे? और सबसे बढ़कर क्या हुकूमत को अपनी इस नाकामी की कोई बड़ी सियासी कीमत भी अदा करनी पड़ सकती है? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। हुकूमत अदालती पैकेज मंजूर करवाने में नाकाम, फैसल वावड़ा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। फैसल वावड़ा का दावा कितना दुरुस्त? हसन निसार साहब, हुकूमत वाकई अहल नहीं रही आईनी तरमीम करने की, और आपको लगता है जिस तरह से इस चीज़ों को हैंडल किया गया है, क्या हुकूमत खुद अपना नुकसान कर रही है? हुकूमत तो डे 1 से अपना नुकसान कर रही है। इतना घाटे का सौदा मैंने कभी किसी नीम पागल को भी करते नहीं देखा, लेकिन जाहिर है हवस इक़्तिदार एक गंदी चीज़ है। देखें, ये जो फैसल वावड़ा ने कहा, मैं उससे बेहतर तबसरे की तवक्को करता हूँ। उसकी वजह है कि इनको नाहल और नकम्मा करार देना ये तो कोई इंकशाफ नहीं है। आप भी गलती कर रही हैं जो फैसला वावड़ा ने की। ये तो अशरों के आजमाए हुए नाहल और नकम्मे ही नहीं, बदनीयत लोग भी हैं। आप इस दावे को इंकशाफ समझ के ट्रीट कर रही हैं। जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। पूरा पाकिस्तान आज जहाँ खड़ा है वो इस बात की गवाही है कि हम बिल्कुल गैर जमहूरी, गैर इंसानी किस्म के लोगों की शिकारगाह से ज़्यादा कुछ नहीं है ये मुल्क। कोई एक चीज़ बता दें जो बिल्कुल दुरुस्त और ख़ूबसूरत समत में जा रही हो और ख़ूबसूरत रफ्तार के साथ जा रही हो। एक कोई शर्म है नहीं, ठीक कहा है हसन निसार साहब, आप कह रहे हैं बिल्कुल गैर जमहूरी, गैर इंसानी, मैं इसे रवैये कहूँ, ऐसा क्यों है? आखिर ये ओथ लेकर कुछ जिम्मेदारियों को पूरा करने का अहद करते हैं, वादा करते हैं, तो फिर ये क्यों, ये चीज़ क्यों परवान चढ़ रही है? हाँ। देखें, बात सुने, रिश्ते निभाना सबसे बड़ा रिश्ता क्या है? जो रूलिंग एलीट होती है उसका रिश्ता आवाम के साथ, जैसे बाप का अपनी औलाद के साथ, उसके लिए ज़र्फ चाहिए, ग्रेस चाहिए। वो सूफी शायर का एक मिसरा है, नीचा दी अशनाई कोलों फैज़ किसे ना पाया, किक करते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्म आया, 24 करोड़ गुच्छा जख्मी है। और नीच कोई ज़ात नहीं होती, नीच रवैये का नाम है। फर्क है बहुत। ठीक हो गया।
इफ्तिखार साहब, हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, पिछले हफ्ते बुध को भी लग रहा था शायद ये आएगा, फिर हफ्ते के दिन, फिर इतवार के दिन नाकाम हुई और एक्सेप्ट भी कर गया किसी तरीके से। वन पेज पर होने वाली हुकूमत एक आईनी तरमीम ला रही थी, मंजूर नहीं करवा सकी। शहबाज हुकूमत की बड़ी नाकामी है और ये वो हैं जो कहते थे कि सियासत नहीं रियासत बचाने के दावेदार रहे। रियासती मंशा के मुताबिक तरमीम मंजूर नहीं करवा सके, वन पेज रह पाएगा? ये वन पेज की हुकूमत रह पाएगी? पहली बात तो ये है कि हमें एक बात समझनी चाहिए कि जो आइन में तरमीम हैं ये 234 आर्टिकल के तहत हैं। ये हुकूमत का हक नहीं होता, ये पार्लियामेंट का हक होता है। जब हमारे तमाम दानश्वर जो दानिश का इजहार कर रहे हैं इस बात को समझ लेंगे तो मामला कुछ थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कतई कलामी की माजरत, क्या हुकूमत ये बात जानती है? शहबाज साहब 30 साल से सियासत कर रहे हैं, वो क्लोज टू हार्ट इसको रख के बैठे रहे, उनके लोग भी नहीं जानते थे। मेरी बात सुनो, मैंने क्योंकि आपने आइन की बात कर रहे हैं ना, आप आइन के हवाले से कर रहे हैं ना। हाँ। तो आइन ये कहता है कि 239 में लिखा हुआ है कि जो हक है ना तरमीम का उसके पास है, पार्लियामेंट के पास, हुकूमत के पास नहीं है, पार्लियामेंट के पास है। अच्छा, अब आपके सवाल के पहले जुज़ की तरफ आ जाते हैं। आपने फैसला दे दिया कि अदालती पैकेज मंजूर कराने में नाकाम हो। भाई पेश ही नहीं हुआ तो नाकाम कैसे हो गया? आप उस रात की आनियाँ जानियाँ जो थी उसके हवाले से अगर आप कहते हैं नाकाम हो गया तो बिल्कुल आपका ये लफ्ज़ दुरुस्त है। अभी तो पेश ही नहीं हुआ, अभी तो इब्तदा करके उन्होंने कहा असेंबली का इजलास मुलतवी, सेनेट का इजलास मुलतवी। सर 15 घंटे कौमी असेंबली सेनेट के लोगों को पाबंद किया गया था, किसी मकसद को तो किया गया होता। मैं आपको पाबंद और बिना मुसव्वदा दिए और दिखाए और पूछे। देखें ना, उस मुझे बताओ टाइम की पाबंदी का आपके इस लफ्ज़ के इस्तेमाल से क्या तल्लुक है कि मंजूर करवाने में नाकाम? एक दिन आप कह लें पेश करने में ही नाकाम, सामने लाने में ही नाकाम। तो भाई मुझे बात तो करने दो। हाँ, जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो आप अपने क्रेडिट में ले जाना चाह रही हो। करें। बात ये है कि ये जो तमाशा उस रात हुआ और उसके आखिर में जो उन्होंने 2 शराइत रखी कि हमारी ये 2 शराइत मान लें, हम सारी बातें मान लेंगे, ये सोचे समझे बगैर कि ये बातें जायज़ हैं नाजायज़ हैं। मसलन जो बिल है उसकी तो क्लास बाई क्लास डिबेट होनी चाहिए कि आप इतना बड़ा फैसला कर रहे हो। जब 18वीं तरमीम का मसला आया तो इट टुक मंथ्स, महीने लगे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि आसिफ जरदारी साहब से हमने पूछा कि आप कोई बात बताना पसंद करेंगे? उन्होंने कहा कि जो रज़ा रुबानी है वो मुझे भी एक कुछ नहीं बताता, वो कहता है कि जब हम फैसला कर लेंगे तब हम अनाउंस करेंगे। गुड, वक्त लगा और कई ऐसी चीज़ें थी जो तब्दील की जा सकती थी जो ज़ियाउल हक ने बिला वजह डाली, लेकिन क्योंकि कंसेंसस नहीं डेवलप हो रहा था इसलिए उनको उस तरह नहीं छोड़ा गया। अब ये इतनी बड़ी बात है, ये एक लम्हे या एक घंटे या एक दिन की बात नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त। क्या बुराई है कि अगर इसकी हर क्लास के ऊपर, हर आर्टिकल के ऊपर जो ये तब्दीली करना चाहते हैं करने। लेकिन मुझे अफसोस है असद कैसर जैसे आदमियों पर जिन्होंने बगैर सोचे समझे कह दिया कि इसमें 60 तरमीम हो रही हैं। देखें मेरे दोस्त, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप स्पीकर रहे हैं, जब विल को शेल से चेंज किया जाएगा तो ये तब्दीली होती है। लेकिन इसको आपने कहा कि 60 कवानीन चेंज किए जा रहे हैं, मुमकिन है 83 से ज़्यादा चीज़ें इसमें डिस्टर्ब हों। अगर ये माना गया तो पहला सवाल ही आपका गलत है कि मंजूर करवाने में नाकाम रहे। मैं कहता हूँ पेश ही नहीं हुआ, पेश ही नहीं हुआ, ये उनका दावा है। अगला सवाल है कि फैसल वाले ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। मैं बिल्कुल 100% इत्तफाक करता हूँ फैसल वाडा की इस ऑब्जर्वेशन से कि बुरी तरह नाकाम रही हुकूमती पार्टी अपने आप को भी बताने के लिए कि वो क्या कहने जा रहे हैं। ये सारी रात क्या बातें करते रहे। किसी के हाथ में आपने कोई कागज़ देखा, कोई पर्ची देखी, अंदर से कोई बयान आया कि ये हम जो तब्दीली नंबर 13 है हम इस पे इख्तिलाफ कर रहे हैं या तब्दीली नंबर 56 पे इख्तिलाफ कर रहे हैं? किसी ने ये फिक्रे दो के इफ्तिखार साहब आओ तो मुसव्वदा ही तलाशते रहे ना। भाई तो ये साथी भी यही कहते हैं, अपोजिशन हुकूमती भी। आपका सवाल और है फिर जवाब और आप कहती है ना किसी के पास नजर आया, ये तो था ही नहीं। भाई आपने तो कहा मंजूर नहीं करवाया। मैं कहता हूं सर नीयत तो मंजूरी की थी ना। देखें बात 2 बातों पर हो रही है कि नंबर नहीं था और मुसव्वदा नहीं था, यही दोनों तलाशती रही। ये भी आपकी गलतफहमी, नंबर नहीं था। अगर उनकी 2 बातें मान ली जाए, मान ली गई। 2 बातें मान रहे हैं जिनके पास जा रहे थे,
मौलाना की 2 बातें जी, जिनके पास जा रहे थे रोज। क्या बातें हैं? बस ये बातें मैं आपको पता अच्छा, लग जाएगा। खुफिया रखी हुई हैं। देखिए, मैं इतना बाइल्म आदमी नहीं हूँ जिस तरह बाकी मेरे सहाफ़ी हैं कि वो मेज के नीचे घुसे होते हैं। बता ही दे मौलाना साहब की कौन सी 2 बातें। मुझे नहीं पता। अगला सवाल यार, प्रोग्राम को खत्म करना है, मेरे से का ये नहीं। अगला सवाल है कि फैसल वाडा का दावा कितना दुरुस्त है। हुकूमती रवैये के हवाले से फैसल वाडा ने जो कहा वो दुरुस्त है। और आप देखें कि हुकूमत की जो फ्रंट रो है, 3 या 4 आदमियों के अलावा पीछे से कोई भी नहीं उनको सपोर्ट कर रहा था, ना बोल रहा था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि क्या है। और ये पार्लिमानी जमहूरियत की नफ़ी है, ये रवैया पाकिस्तान की पार्लियामेंट के खिलाफ है। अगर आपने शहबाज हुकूमत ने गैर जमहूरी रवैया दिखाया कि आपने भाई नवाज, हुकूमत वही है ना, और कौन है? शहबाज साहब की हुकूमत नहीं है। शहबाज आपने लफ्ज़ कहा, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ जिसमें सारे शामिल हैं। अब मेरी बात ख़त्म होने वाली है, मदाखलत मत कीजिएगा। मेरा मुतालबा है इस पर डिबेट होनी चाहिए। क्या होगा? आपने 34 तरमीम पेश की, 24 हो जाएंगी, 10 ड्रॉप हो जाएंगी, लेकिन कंसेंसस तो हो जाएगा, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि आप 20 साल का प्लान लेके आए हैं। वो पिछले जो बैठा हुआ है एक आदमी जेल में, उस पर इल्ज़ाम था वो 20 साल के लिए आ रहा है। अब इनके साथ इल्ज़ाम है ये 20 साल के लिए आ रहे हैं। इसको ख़त्म करें। डिस्कस विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो असल में हुक्मरान हैं। ठीक हो गया।